इतिहास की किताब ने तुम्हें जो बताया है वो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन 1% एलिट जानते हैं कि 1947 साल का बंटवारा जमीन का नहीं बल्कि मार्केट का था। ये दो देशों का जन्म नहीं बल्कि एक सत्ते का सौदे की आखिरी सिग्नेचर था। आम आदमी भावनाओं में बहकर मर रहे थे, जबकि ऊपर बैठे शतरंज के खिलाड़ी तय कर रहे थे किसे कितना प्रजा मिलेगी। नफरत पैदा की गई थी क्योंकि नफरत के बिना सरहदें कभी गहरी नहीं खींची जा सकती थी। सोचो, सब अगर एक होते तो हथियारों का खरबों का व्यापार कैसे चलता। बिना दुश्मन के डर के जनता को गुलाम कैसे रखा जाता। बंटवारा भावनाओं का नहीं, कंट्रोल का था। एक बड़ा साम्राज्य संभालना मुश्किल था, इसलिए उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि राज करना आसान हो। तुम्हें सिखाया गया कि ये आजादी है, लेकिन एलिट जानते हैं कि ये सिर्फ मालिक का बदलाव था। जनता आज भी उसी नफरत की आग में जल रहे हैं जिसे 80 साल पहले कुछ कमरों में बैठकर सुलझाया गया था। इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सच उन फाइलों में दबा होता है जिन्हें तुम कभी नहीं देख पाओगे। तुम आज भी उसी लकीर की गुलाम हो जिसे सत्ता की कलम ने खींची थी। जिसे तुम आजादी कहते हो वो असल में आजादी नहीं, सिर्फ मालिकों का तबादला था। अंग्रेज ने भारत नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने ही वफादारों का हाथ में सौंप दिया ताकि सिस्टम वही रहे, बस चेहरा बदल जाए। तुम काल भी एक नंबर थे, तुम आज भी एक नंबर हो। पिंजरा नहीं टूटा, बस पिंजरे का रंग बदल दिया गया और तुम आज भी उसी रंग पर गर्व कर रहे हो। असली आजादी की कीमत तो उन शेरों ने चुकाया था जिन्हें इतिहास के पन्नों से या तो मिटा दिया गया या गुमनाम कर दिया गया। नेताजी जैसे योद्धा अंग्रेजों को डराए थे, लेकिन सत्ता उन्होंने ली जो अंग्रेज के साथ बैठकर हाथ मिलाए थे। असली हीरो वो थे जिन्होंने समझौता नहीं किया, इसलिए वो सिस्टम के लिए खतरा बन गए। तुम्हें चरखे की कहानी सुनाया गया ताकि तुम कभी तलवार ना उठा सको। एलिट जानते हैं कि अगर तुम्हें असली नायकों का पता चल गया तो तुम इस नए पिंजरों को भी तोड़ दोगे। वो आजादी लाए थे और ये सिर्फ सत्ता लेके आए, लेकिन अब वक्त फिर से लड़ने का नहीं बल्कि जागने का है। सीमाओं पर गोली चलाने से किसी का भला नहीं होता, सिवाय उन लोगों का जो हथियारों का व्यापार करते हैं। असली जीत सरहदों को मिलाने में नहीं बल्कि अपने दिमाग के पिंजरों को तोड़ने में है। हमें फिर नफरत की आग में नहीं झुलसना है, हमें दोनों देशों के बीच उस एलिट माइंडसेट को खत्म करना है जो हमें आपस में लड़ाकर फायदा कमाते हैं। जब आम आदमी सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तब हम उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नफरत कमजोरों का हथियार है और ज्ञान एलिट का। हमें मिलकर एक ऐसे भविष्य बनाना है जहां सत्ता हमें मोहरों की तरह इस्तेमाल ना कर सके। शांति ही वो युद्ध है जो हमें उन अदृश्य मालिकों के खिलाफ जीत देगी। जय हिंद।